पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। आज खेल समझिए में हम बाबा से समझेंगे कि लालू के एमवाई और तेजस्वी के मल्लाह कुशवाहा फॉर्मूले का भूमियार ब्राह्मण दलित लेंगे चौथे राउंड में कड़ी परीक्षा। मैं बता दूं आपको कि चौथे चरण का मतदान का चुनाव का जो प्रचार प्रसार था वो अब थम चुका है। तो अब हम सीधे बाबा से जुड़ते हैं और बाबा से ही बात करेंगे इसके पीछे की बात। क्या कहना है बाबा आपका इस पर? देखिए, जो लगातार 7 राउंड में चुनाव होने हैं जी, मतदान के 3 राउंड के हो चुके हैं जी, बिहार में भी 3 राउंड के हो चुके हैं और चौथे राउंड में 5 सीटों पर चुनाव होना है। 40 सीटों में से ये चुनाव होने के बाद 19 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे, यानी कि 50% पार कर जाएंगे। लेकिन देश भर में जो चुनाव हुए हैं वो 50% से एबव हो चुके हैं जी। अब ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव प्रचार हुआ, इस बीच में जो 5 सीटें हैं उसकी अहमियत कितनी है जी, तो उसकी अहमियत सबसे पहले तो यहीं से शुरू होती है कि ये पांचों की पांचों सीट जो है जी, वो एनडीए गठबंधन की है जी, यानी कि एनडीए गठबंधन को इन सीटों पे अपनी साख बचाने की एक बड़ी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। इसके बाद अब ये जानना जरूरी होगा कि आखिर इसमें समीकरण क्या है, जी, क्योंकि पिछली बार 2019 में इतना सब कुछ करने के बाद तेजस्वी यादव की सभाओं में अपार भीड़ होती थी। वो एक एक दिन में 30-30, 20-20 सभाएं किया करते थे। जी, उसके बाद भी एक भी सीट पर वो नहीं जीत पाए। जी, इसके पीछे का कारण क्या था? ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको जब जगह पर पहुंचते हैं तो साफ साफ नज़र आता है कि क्या कुछ होने वाला। तो सबसे पहले ये बताना जरूरी होगा कि लालू प्रसाद का एमवाई समीकरण जो था, जिसको माई समीकरण कहा जाता है, माई समीकरण, और तेजस्वी यादव ने बाप समीकरण बताया, जी, उसका उन्होंने डिफिनेशन भी दिया। लेकिन उस बाप समीकरण में जब वो सीट शेयरिंग का समझौता करने लगे और सीट का बंटवारा करने लगे, उम्मीदवार खड़ा करने लगे, तो वहाँ उस फार्मूले को पूरी तरह से देखा और उसको सही जगह पर टेस्ट ट्रायल नहीं किया गया। जी, कई ऐसे बड़े वर्ग हैं जिनको नहीं दिया गया, जैसे आप देखिए उसमें ब्राह्मणों को नहीं दिया गया, भूमिहारों को स्थान नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें मिला जुला। अब आप कहिएगा कि नहीं ब्राह्मणों और भूमिहारों को तो दिया गया, एनडीए से तो दिया गया ना, एनडीए से दिया गया, इंडिया गठबंधन से तो मिला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बाप की पार्टी कहा किसने था? तो बाप की पार्टी कहा था तेजस्वी यादव जी। अब तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण और बाप समीकरण से आप बाप समीकरण को हटा करके मल्लाह और कुशवाहा समीकरण जो जुड़ा, एमवाई स्क्वायर समीकरण हो गया। एमवाई समीकरण के बाद कुशवाहा और मल्लाह समीकरण जी, ये लालू का एमवाई था। अब इनका कुशवाहा और मल्लाह समीकरण जी, कुशवाहा को भी और मल्लाह को भी, दोनों को अपने साथ मंच पे लेकर के जा रहे हैं जी। आपने देखा होगा कि जिस मंच पे तेजस्वी यादव होते हैं उस मंच पे मुकेश सहनी भी होते हैं जी। दोनों के बीच में कैसी तलखी थी 2020 में ये सब कुछ जानते हैं जी। लेकिन अब दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ नजर आ रही है। जहाँ नहीं होते हैं तेजस्वी यादव जिस मंच पे, जैसे उनकी तबीयत खराब थी, एक कार्यक्रम में नहीं गए, तो वहाँ उनके भाषण को मोबाइल पे सुना करके मुकेश सहनी ने वहाँ उनकी उपस्थिति दर्ज करवाई जी। ये सारे समीकरण बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार जो है वो एमवाई के साथ साथ कुशवाहा और मल्लाह समीकरण का भी टेस्ट ट्रायल होना है। बिल्कुल। तो इन 5 सीटों में इसकी चर्चा क्यों हो रही है जी? तो इसके पहले हम आपको बता दें कि 2004 के जब हम राष्ट्रीय जनता दल का आंकड़ा निकाल के देखते हैं तो 30% वोट आया था और 22 सीटें आई थी जी। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं जी। 2004 में आरजेडी को 30% वोट और 22 सीटें आई थी, तो वहीं 2009 में 19.3 जी, यानी आधा के आसपास, आधा से थोड़ा ज़्यादा, 60% जो पिछले बार था, इसमें 4 सीटें मात्र प्राप्त हुई थी। इसके बाद 2014 में 20% आया था वोट, 20% तो थोड़ा ज़्यादा, 4 ही सीट आया था, और 2019 में 15.7% आया था जी। एक भी सीट नहीं आया था जी। अब इस पूरे कहानी को देखने के लिए ये देखना जरूरी है कि क्या ये 2009, 14 और 19 में उनके एमवाई समीकरण जी और बाकी के समीकरण है उनके साथ नहीं खड़ा हुए जी। कारण है कि जब आप 30% से ऊपर अपना दावा बताते हैं जी, मुस्लिम और यादव का, आपको वोट अगर 20% ही आता है तो निश्चित रूप से 10 से 12% वोट आपसे कट रहा है। बिल्कुल। अब इस वोट को बचा करके कैसे आप आगे की रणनीति बनाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके पीछे की कहानी यदि आप देखें तो दरभंगा से हम शुरू करते हैं जी। तो दरभंगा में आपको नजर आएगा कि करीबन
17.81 यानी 17,81,000 लोग यहाँ मतदान करेंगे जी। अब उसकी रणभेरी बज गई है, प्रचार खत्म हो गया है, जितना समझाना था उतना समझा दिया गया है। यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में अगर दरभंगा के हम समझना चाहते हैं तो यहाँ के जातीय समीकरण में ब्राह्मण और यादव की संख्या जो है लगभग एक समान है जी। 3 लाख के आसपास ब्राह्मण और यादव हैं। यहाँ समीकरण में ब्राह्मणों का आपने देखा होगा कि वर्चस्व रहा है जी। इसके अलावा अगर दरभंगा की अन्य समीकरण को देखें तो इसी के आसपास 3 लाख के आसपास ये मुस्लिम हैं जी, जो निर्णायक भूमिका में हैं, जो यहाँ के वोटर हैं। उसके अलावे 4 लाख ईबीसी वोटर हैं जिनको पचपौनिया या अन्य कहा जाता है, एक्सट्रीमली वो है। बैकवर्ड कास्ट। अब इसमें ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, राजपूत भूमिहार की भी संख्या, अन्य लोगों की भी संख्या है। यहाँ देखना ये होगा कि एमओआई समीकरण की अगर बात करें तो 6 लाख एमओआई समीकरण का है जी, और हम 2 लाख और भी वोटर को जोड़ लेते हैं जी। जैसे आपको मल्लाह हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, ये समीकरण जोड़ने की कोशिश आपने की तो उसके वोटर हैं जी। क्या ये वोटर उनको वोट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण जब वोट करेंगे तो हिंदुत्व का वोटर होगा जी। हिंदुत्व का वोटर किसी जाति से नहीं बल्कि हिंदुत्व मानने वाला वोटर होगा। बिल्कुल। वो मुसलमानों से अलग होगा। 18% मुसलमान चलिए मान लेते हैं कि वो आपको वोट दे देते हैं जी। लेकिन बाकी के आपके एमओआई समीकरण में से वाई जो है उसके लोग कहाँ जाएंगे? जी। दरभंगा में सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि यहाँ लड़ाई बहुत कड़ी है और यहाँ जो है लालू प्रसाद के एमओआई और तेजस्वी के कुशवाहा और मल्लाह समीकरण का टेस्ट ट्रायल लेने के लिए यहाँ निश्चित रूप से सवर्ण समाज और हिंदुत्व वाला वोटर तैयार नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ दलितों का भी एक बड़ा जखीरा है जी। जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि लड़ाई जो है दरभंगा में एक बार फिर से बहुत कड़ी है। यहाँ यादव उम्मीदवार हैं इसलिए ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो कड़ा टक्कर दें जी। लेकिन अल्टीमेटम जब देखिएगा तो इस चुनाव के आते आते और जो बाकी का समय 48 घंटे का बचा हुआ है जब आप वोटिंग देने जाएंगे तब तक बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे। बिल्कुल। बात अगर बेगूसराय की करें तो यहाँ भी 10 कैंडिडेट खड़े हैं और बात बेगूसराय की जब भी होती है तो यहाँ सबसे अधिक वोटर है जी। यहाँ के वोटरों की संख्या बेगूसराय की लगभग 22 लाख के आसपास है जी। जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ के समीकरण में भी अगर देखा जाए तो भूमिहार यहाँ 5 लाख हैं जो निर्णायक भूमिका में है। पिछली बार गिरिराज सिंह लगभग 3 लाख से ऊपर वोटों से जीते भी थे जी। उनके विरुद्ध भूमिहार ही खड़ा थे लेकिन इस बार उनके विरुद्ध सीपीआई को खड़ा किया गया है जो कहा जाता है कि सीपीआई के वोटर यहाँ बड़ा एग्रेसिव वोटर हैं जी। मुस्लिम की संख्या 2.5 लाख है, लौकुश की संख्या 2 लाख है और यादव वहाँ 1.5 लाख के आसपास है। यानी कि यहाँ भी अगर समीकरण देखा जाए तो भूमिहारों के बनिस्पत बाकी जो ईबीसी हैं, दलित हैं, बाकी के सवर्ण हैं, वो सब मिला जुला करके यहाँ लगभग 50-50 का रेशियो हो जाता है। मतलब बराबर का रेशियो हो जाता है। यहाँ लड़ाई जो है वही फिर आकर के होता है कि मुस्लिम यादव का टेस्ट ट्रायल जो 2019 में भी हुआ जी। मुस्लिम और यादव मिल करके वहाँ जो वोट किए थे उसी वोट के आधार पर कन्हैया कुमार हारे थे जी। क्योंकि जितना राजद के उम्मीदवार को मिला था लगभग उससे थोड़ा सा कम बेसी था जी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ लौकुश समीकरण का भी एक बड़ा परीक्षा होगा तो मल्लाहों का भी यहाँ परीक्षण होगा। मल्लाहों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है जी। लेकिन वो कैसे अब नया समीकरण जो गढ़ा है लालू प्रसाद ने उसको इस जगह पर लागू करेंगे जी। यहाँ लड़ाई कड़ी होनी चाहिए थी लेकिन जो कड़ी होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है जी। हमने कल भी चर्चा किया था कि यहाँ पर चूँकि हिंदुत्व के बड़े धरोहर माने जाते हैं गिरिराज सिंह जी, तो गिरिराज सिंह का प्रचार करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ आए थे और वहाँ पूरा भगवा हो गया था पूरा बेगूसराय जी, राममय हो गया था। राम मंदिर का नाम लिया गया, वहाँ जय श्री राम के नारे गूंजे। हालांकि जय श्री राम के नारे तो हर जगह गूंजते हैं जहाँ वो हैं। योगी जी ने तो ये भी कह दिया वहाँ पे कि राम भक्त और राम विद्रोही दोनों के बीच इस बार चुनाव हो रहा है जी। इसके बाद अगर बात करें हम उजियारपुर की जी, तो यहाँ भी प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है और यहाँ भी परीक्षा एमओआई प्लस मल्लाह और कुशवाहा की है जी, क्योंकि यहाँ से यादव के विरुद्ध कुशवाहा मैदान में उतरे हुए हैं। यहाँ निर्णायक भूमिका में भी वही हैं। यादव यहाँ 2 लाख से ज़्यादा हैं जी, लौकुश का भी यहाँ पर अच्छा खासा 2 लाख से ज़्यादा वोटर है, यानी दोनों बराबर हैं। यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि हम कल बात कर रहे थे तो हमारे जो सीनियर हैं
चंदन झा जी जी जो हमारी टीम के सदस्य जी हैं, जी उन्होंने भी इस बात को कहा कि यहाँ पर जो उजियारपुर में स्थिति जी। है उसमें जातीय समीकरण के आधार पर अगर आप देखते हैं तो बहुत हद तक नित्यानंद राय को यादव सपोर्ट करते हैं। जी। यही कारण है कि वो जीतते आ रहे हैं। अब यहाँ पर अग्नि परीक्षा कई लोगों की है। बात अगर करें तो आलोक भी हमारे साथ कल जुड़े थे, उन्होंने जी। भी यहाँ का समीकरण जो बताया उसमें कृष्णौत मजरौट की बात उन्होंने की। जी। उन्होंने कहा कि कृष्णौत और मजरौट में कृष्णौत हैं वो, लेकिन उनको और भी लोग जो यादव समाज के हैं वो वोट करते हैं, कारण कि वो दिल्ली में जा करके केंद्र में मंत्री बने या फिर बिहार में उनको बड़ी जिम्मेवारी मिले, जी। इस बात को लेकर के करते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के MY फैक्टर और मुस्लिम और कुशवाहा फैक्टर की परीक्षा जी। होनी है। इसके अलावा अगर बात करें हम मुंगेर की, तो मुंगेर में जो समीकरण है वो समीकरण भी MY फैक्टर पर ही निर्धारित है। जी। यहाँ भी यादवों की संख्या अच्छी खासी है। भूमिहार यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ हिंदुओं की संख्या अगर बात की जाए तो अधिक है। ऐसी स्थिति में भूमिहार और लौकुश में धानुक समाज का यहाँ एक अच्छा खासा प्रभाव है। जी कुर्मी, धानुक, कुशवाहा ये एक अलग है। यहाँ भी भूमिहार वर्सेस जो लौकुश समीकरण से आते हैं, धानुक समाज से हैं अशोक महतो, उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। अनीता उनका नाम है, अनीता देवी महतो। हाँ अनीता महतो नाम है जी। उनका। अनीता कुमारी, अनीता देवी नाम है। वो हाल फिलहाल में शादी हुई है, इसलिए जी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अनीता देवी महतो। अनीता देवी नाम है उनका जी। महतो अब जोड़ गया है उनके नाम के साथ। तो वो चुनाव मैदान में है और ये बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। इसी बीच में कल जो चर्चा हम कर रहे थे उसमें कहा गया कि ये जो चुनाव है मुंगेर का एक वाहिद ऐसा चुनाव है, अकेला ऐसा चुनाव है जहाँ और समीकरण नहीं, यहाँ अगला बनाम पिछड़ा का समीकरण है। और इस समीकरण पर अशोक महतो जो है वो मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव की जो सभा हुई, सभा में भी कई जगहों पर देखा गया कि भारी भीड़ लोगों की जुटी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ लड़ाई कड़ी है और ललन सिंह के लिए मुश्किल होगा। लेकिन आपने देखा होगा जब से अनंत सिंह आए हैं तब से बहुत सारा चीज बदला है। हालांकि अनंत सिंह का देखिए, अनंत सिंह का एक अलग क्रेज है जी। वोट किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा, अनंत सिंह का अपना एक क्रेज है। जहां आपने देखा होगा कि मीडिया का जमावड़ा है जी। तो मीडिया का जमावड़ा है तो निश्चित रूप से मीडिया फ्रेंडली वो हैं जी। मीडिया को ऐसा ऐसा सुर्खी देते हैं वो, जिससे मीडिया उनसे बहुत सारी बात पूछती है लगातार। उनके यहाँ माने लोगों से ज़्यादा मीडिया का जमावड़ा लगा रहता है। बिल्कुल। तो इसको आप वोटों से कन्वर्ट करके नहीं देख सकते जी। इसके अलावा अगर बात करें समस्तीपुर, तो समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ भी लड़ाई इसी एंगल पर आकर के ठहर जाती है। यहाँ पर कुशवाहा और यादव, इसके साथ साथ EBC, चूँकि आपको पता है कि कर्पूरी जी का ये जन्मस्थली कर्मस्थली रहा है जी। तो इस क्षेत्र के लोगों को, और रिजर्व सीट भी है, इस क्षेत्र के लोगों को विकास चाहिए जी। और विकास को लेकर के इस क्षेत्र के लोग जो हैं वो एक बार धोखा खा चुके हैं, दूसरी बार धोखा नहीं खाना चाहते हैं जी। कहीं ना कहीं इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार विकास समस्तीपुर का होगा और समस्तीपुर में कुछ नया होगा। इसके साथ साथ संभवी तैयार हैं जी। हालांकि उनके विरुद्ध में भी जो सनी हजारी हैं वो भी कमज़ोर नहीं है। बिल्कुल। उनके परिवार के लोग और जिस जाति से आते हैं उस जाति का दबदबा रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ भी परीक्षा MY समीकरण जो लालू प्रसाद का है जी। और तेजस्वी यादव का कुशवाहा और मल्लाह समीकरण है, उसकी परीक्षा यहाँ होनी है जी। इस परीक्षा में मेन जो निर्णायक भूमिका में होंगे वो सवर्ण होंगे। सवर्ण क्या कुछ करते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और यही वो पैमाना होगा जहाँ समस्तीपुर की जनता को वोट 4 तारीख को काउंट होगा जी। यानी कि आप मान के चलिए कि जो 5 सीट है, बेगूसराय, उजियारपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और दरभंगा, इन सभी सीटों पे एक बात तो आप मान के चलिए कि वोटिंग से पहले जो जनता को जो 48 घंटे का एक गैप दिया जाता है जी। इसलिए दिया जाता है कि वो आराम से बैठ के सोचें, समझें, फैसला करें, जोड़ घटाव करें। जो चुनाव प्रचार के बीच उनके पास प्रत्याशी उम्मीदवार गए हैं जी। वो क्या करते हैं। 55 उम्मीदवारों का भाग्य EVM में कैद होगा 13 तारीख को। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई 2 धाराओं के बीच में है, जिसमें एक जातीय समीकरण है जी। दूसरे तरफ भी कोशिश करते करते जातीय समीकरण पर ही आकर के टिक गई है और ये जातीय गोलबंदी
सभी चीज़ों को ध्वस्त कर देती है। हालांकि एक फ़ायदा इसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी को नज़र आ रहा है, और वो है उसका हिंदुत्व वाला वोट, राम मंदिर वाला वोट, धारा 370 वाला वोट, ट्रिपल तलाक वाला वोट। ये सारी चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर में हैं। कल ही हम बातचीत कर रहे थे, एक सांसद हैं जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये अब नहीं कहा जा सकता है कि मुसलमान लालू को वोट करते हैं या AIMIM को वोट करते हैं। मुसलमान विकास के नाम पर और परिवर्तन के नाम पर अब मोदी को भी वोट करते हैं, नीतीश कुमार को भी वोट करते हैं, और चिराग पासवान सहित उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी वोट करते हैं। मतलब NDA के खेमे में भी वोट करते हैं। बिल्कुल, उनका ये मानना था कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र में मुसलमान जो है डिसाइडिंग फैक्टर है, फिर भी वो जीत करके आते हैं, और इस बार भी उन्होंने जीत का दावा किया है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, हमारी टीम भी उस क्षेत्र में गई थी, तो सर्वे करने के बाद हमने भी देखा कि वास्तव में जो मुसलमान हैं, ऐसा नहीं कि कैमरा के सामने बोल रहे हैं, ऑफ द कैमरा भी हमने बहुत सारी बातें पूछी। हम लोग घुस करके जानकारी ले रहे थे कि आखिर इस क्षेत्र के सीमांचल के जो मुसलमान हैं वो चाहते क्या हैं। तो सीमांचल के मुसलमान जो हैं वो शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहते हैं, और एक जीवन स्तर चाहते हैं जो आम लोगों के तरह जीवन स्तर हो, और उन्हें कोई पाकिस्तान भेजने की और फलाने जगह ठिकाने की बात न करे। वो भी यहाँ के एक मजबूत और समर्पित नागरिक हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें बदली हैं। बदलने के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 साल के मोदी के शासन और 18 साल के नीतीश कुमार के शासन पर क्या निकल करके सामने आता है, या फिर तेजस्वी यादव का जो नया फार्मूला है और लालू प्रसाद के पुराने फार्मूले के साथ जो एड ऑन किए हैं वो बढ़ करके इतना वोट हो जाएगा जो नरेंद्र मोदी के सपने पर पानी फेर देगा। तो जैसा कि भी आपने सुना कि खेल समझिए में बाबा ने किस तरह से समझाया कि लालू के MY और तेजस्वी के मल्लाह कुशवाहा फार्मूले का भूमियार ब्राह्मण दलित लेंगे चौथे चरण में। तो इसके बारे में बाबा ने बताया कि किस तरह से वहाँ पे जो जातीय समीकरण का जो मामला बाबा ने समझाया। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।